गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम 5वीं क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 11वां पाठ है। 11वां पाठ क्या है? हमारे पर्व हमारा गौरव। इस पाठ का हम एक पार्ट कर चुके हैं, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमने अपने देश में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्वों के बारे में जाना। हमारे देश में महापुरुषों के जन्मदिन को जो जयंती के रूप में मनाया जाता है, उनके बारे में जाना। अब हम देखते हैं हमारे देश के विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए त्योहारों को। केरल में ओणम का जो त्योहार मनाता है, केरल में ओणम का त्योहार मनाता है। ओणम के त्योहार के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ये पौराणिक कथा क्या है बच्चों? ये है राजा बलि और वामन अवतार की कथा। राजा बलि जो कि एक बहुत ही बलशाली और दानवीर राजा थे, बड़े ही न्याय प्रिय राजा थे। तो एक बार भगवान विष्णु ने इनकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए वामन का अवतार लिया। वामन मतलब बोना, छोटा जो बोना होता ना, छोटा आदमी, तो वामन का अवतार लिया और वे राजा बलि के पास पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी। राजा बलि ने इन्हें 3 कदम भूमि दान में देने का वादा किया। वामन ने अपने 1 कदम से पूरी धरती को नाप लिया, 1 कदम से आकाश को नाप लिया और फिर राजा बलि से क्या कहा कि अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि जो पहले वचन दे चुके थे 3 कदम भूमि देने का, इन्होंने भगवान विष्णु जो कि वामन के अवतार में थे, उनके सामने अपना शीश झुका दिया और उन्होंने अपना अगला कदम उनके सिर पर रखा। तो इस प्रकार से बच्चों, ओणम का ये त्योहार इस कथा के साथ जुड़ा हुआ है। ये माना जाता है कि ओणम के दिन राजा जो बलि अपनी प्रजा को संभालने के लिए आते हैं, प्रजा उनके स्वागत में घरों को सजाती है। ओणम को फूलों का पर्व, फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन सर्पाकार नाव, सर्पाकार सांप जैसे, आगे से जैसे सांप का फन होता है ना ऊपर खड़ा, तो इसी आकार की नाव को बनाकर नौका दौड़ की जाती है। फिर आता है हिंदुओं का त्योहार दशहरा। दशहरा के भी भारत के प्रमुख त्योहारों में ही स्थान है। दशहरा का त्योहार आश्वयुज मास में आता है। इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरा का दूसरा किस नाम से जाना जाता है? विजयदशमी कहा जाता है। दशहरे के त्योहार के साथ क्या कथा जुड़ी हुई है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो विजयदशमी को 9 दिन पहले से ही घरों में माँ दुर्गा की पूजा आरंभ कर दी जाती है और उत्तर भारत में इस दिन पूजा के साथ साथ जगह जगह पर रामलीला भी आरंभ होती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन अयोध्यापति श्री राम ने अत्याचारी राजा रावण का वध किया था। तो इस प्रकार से दशहरे को के त्योहार को पाप पर पुण्य की विजय के रूप में मनाया जाता है और इस दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि के पुतलों को जलाया जाता है। बंगाल में उस दिन दुर्गा पूजा का भी आयोजन किया जाता है। तो ये जो त्योहार है, ये दुर्गा पूजा बंगाल का, जिसमें इसमें को दुर्गा पूजा मतलब विशेष तौर पर की जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों, दशहरे का त्योहार भी बहुत ही खुशी उल्लास से मनाया जाता है। इसके बाद दशहरे को बाद आती है दीपावली। दीपावली जैसे कि नाम से ही जानते हैं, दियों वाला त्योहार। तो दीपावली झिलमिलाती रोशनी का इसमें विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या का जानते हैं ना आप? अमावस्या का तो घोर अंधेरा होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो अमावस्या के दिन ये मनाया जाता है। बच्चों, इस दिन भगवान श्री राम जी
अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। तो क्योंकि उस दिन अमावस्या थी, अब घोर अंधकार था, तो भगवान श्री राम के आने की खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाकर चारों तरफ रोशनी की थी। उस दिन के बाद हर वर्ष ये त्योहार जो है दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिए जलाए जाते हैं, बच्चे पटाखे चलाते हैं, फूल जैसे चलाते हैं, दिए जलाते हैं। तो बहुत ही खुशी और उल्लास से इस त्योहार को मनाया जाता है। घरों को सजाया जाता है, घरों के रंग पुताई की जाती है, बच्चे नए नए पटाखे ये लाते हैं। बहुत ही उमंग और जोश से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो इसके बाद आता है क्या, दशहरे के बाद जैसे हिंदुओं का त्योहार है होली, सॉरी बच्चों, दशहरे के बाद दीपावली आती है, दीपावली, और फिर आगे हम होली का त्योहार होता है एक। होली भी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे वो दीपावली की तरह ही बहुत ही जोश और उल्लास से मनाते हैं। होली के त्योहार के साथ भी एक दंत कथा जुड़ी हुई है। होली के त्योहार के साथ क्या कथा जुड़ी हुई है? जो राजा प्रहलाद जो थे, राजा हिरण्यकश्यप जो थे, ये बहुत ही अत्याचारी और क्रूर थे। ये भगवान विष्णु के घोर विरोधी थे, कट्टर शत्रु थे और समय को ही भगवान मानते थे। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद भगवान विष्णु का भगत था। हिरण्यकश्यप को ये बात पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मरवाने के लिए उन्होंने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, और इनको ये वरदान मिला हुआ था। उस जो होलिका थी उसके पास एक, जैसे ये कहा जाता है कि एक चुनरी थी। उस चुनरी को यदि वो ओढ़कर पहन बैठ जाती तो अग्नि में भी नहीं जलती। तो इस प्रकार से प्रहलाद को मरवाने के लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली और होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर और वो चुनरी ओढ़कर अग्नि में जैसे बैठ गई। क्योंकि होलिका और हिरण्यकश्यप का क्या मानना था कि होलिका तो बच जाएगी, क्योंकि उसने तो चुनरी ओढ़ी हुई है जिससे कि उसको आग नहीं लगेगी, और प्रहलाद जल जाएगा। तो इस प्रकार से वे भगवान विष्णु के भगत प्रहलाद को मारना चाहते थे, परंतु ये भगवान की लीला थी कि चुनरी प्रहलाद पर आएगी और प्रहलाद बच गया और होलिका आग में जलकर मर गई। तो इसी प्रकार से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। उसी दिन के रूप में जैसे होली का त्योहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भारत में प्रत्येक पर्व, प्रत्येक त्योहार के साथ कुछ लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। अब हम देखते हैं मुस्लिम त्योहारों को। मुस्लिम भाइयों के त्योहारों का भी हम यहाँ पर वर्णन करते हैं। मुस्लिम भाई साल में 3 ईद मनाते हैं। मुस्लिम धर्म में जैसे 3 ईद मनाई जाती हैं। एक ईद को ईद उल फित्र कहा जाता है। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। मीठी सेवी बनाई जाती हैं इस दिन। मीठी ईद भी इसको कहा जाता है, सेवी बनाई जाती है मीठी। दूसरा है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा जिसे बकरीद भी कहा जाता है। इस दिन बकरे की बलि जैसे दी जाती है। तीसरा कौन सा त्योहार है? तीसरा त्योहार है ईद मिलान उन नबी। मिलान उन नबी जो कि हजरत साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने मुस्लिम धर्म के त्योहारों को जाना। अब हम देखते हैं बसंत पंचमी। फागुन के महीने में बसंत पंचमी का भी त्योहार आता है। बसंत पंचमी होली के पास ही, होली से पहले आता है। जिस दिन बसंत पंचमी पर क्या होता है, जैसे खेतों में सरसों
जो होती है, पीली पीली सरसों खिली होती है। तो ये त्योहार पंजाब में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वैसे तो पूरे देश में ही मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इस त्योहार को बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास से मनाते हैं। जैसे कि ब्रज में होली को मनाया जाता है। ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज प्रदेश की होली बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज प्रदेश किनका? भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ ना ये, तो यहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार बच्चों हम अपने देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में हमने जाना। क्रिसमस जो मनाया जाता है, क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है। क्रिसमस जो त्योहार होता है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये ईसा मसीह के जन्म दिवस से, ईसा मसीह का जन्म क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को आता है ईसा मसीह का जन्म दिवस, जिसे क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे देश में त्योहारों पर हम लोक नृत्य का भी प्रचलन है। लोग नृत्य गान आदि भी करते हैं। आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य बोनालू और लोकगीत बतकम्बा, उत्तर भारत में रामलीला व नौटंकी आदि ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमारे देश को पर्वों का देश कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक महीने में कोई ना कोई त्योहार आ ही जाता है।